नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय चाइना और ताइवान का एक ग्लोबल कैंपेन चल रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट, जहां पर दोनों ये प्रूव करना चाहते हैं कि ग्लोबली बहुत से देश इनके नैरेटिव को, इनके स्टांस को सपोर्ट करते हैं। अब हाल ही में बड़ी विचित्र बात, ताइवान ने ऑफिशियली इंडिया को थैंक यू कहा कि आपने हमारी हेल्प करी है ताइवान चाइना क्राइसिस के बीच में। यहां पर आप देख पाओगे ताइवान थैंक्स इंडिया अदर्स फॉर सपोर्ट एमिड चाइना टेंशंस। एक्चुअली ना सिर्फ इंडिया को, ताइवान ने टोटल 50 कंट्रीज को थैंक यू कहा है। इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी, मैंने 2-3 घंटे रिसर्च करने में बता दिए, ढूंढने में बता दिए कि ये 50 कंट्रीज कौन कौन से थे। मुझे कहीं पर कोई प्रॉपर लिस्ट इसकी मिली नहीं। हाँ, ये था कि कई कंट्रीज़ को हाईलाइट कर रखा था यहाँ पर ताइवान ने अपनी सरकारी डॉक्यूमेंट में। ये देश थे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया। बेसिकली क्वाड को उन्होंने किया है स्पेशली थैंक। उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ का मेंशन किया नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत से देशों ने खुद ही कह दिया हो कि मुझे ओपनली थैंक यू कर मत देना, चाइना के साथ रिलेशंस और ख़राब हो जाएंगे। ना ये तो हमने बात कर ली है ताइवान की, जो कह रहा है कि 50 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है इनके स्टांस को। इसके कंपैरिजन में हमने देखा है कि चाइना का कहना यह है कि 160 देशों ने चाइना का समर्थन किया है ताइवान में नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद वन चाइना पॉलिसी को रिट्रीएट करके। अब ये जो 160 कंट्रीज कौन सी हैं, इसके बारे में कम्युनिस्ट चाइना ने भी कुछ नहीं बताया। तो दोनों तरफ आप अगर देखो तो हाइपरबोल चल रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि जी इतने देश हमको सपोर्ट करते हैं, इतने देश हमको सपोर्ट करते हैं। जबकि आप अगर दोनों की बात अगर मान ले, चाइना की तरफ 160 कंट्रीज, ताइवान की तरफ 50 देश, दोनों के ऐड कर दो, दुनिया में इतने देश ही आपको नहीं मिलेंगे जितने कंट्रीज ये क्लेम कर रहे हैं कि एक दूसरे की साइड हैं। मगर इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना ने अब भारत की हेल्प मांगनी स्टार्ट कर दी है। चाइना चाहता है कि इंडिया खुल के ताइवान के अगेंस्ट बोले और एक बार रिट्रीएट कर दे वन चाइना पॉलिसी। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हिस्ट्री से जुड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, देखो आज के समय जो ताइवान जिसको हम कहते हैं, टेक्निकली आप सोच कर देखें तो कम्युनिस्ट टेक ओवर से पहले पूरा चाइना ही रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था, इंक्लूडिंग ताइवान। ये तो बाद में कम्युनिस्ट ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को धकेल कर एक आइलैंड तक सीमित कर दिया। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल फाउंडर रिपब्लिक ऑफ चाइना के कौन थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ज़ैंग हैंग, लियू जियांग, सैन यात्सेन या फिर कन्फ्यूशस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना ताइवान की सरकार आज के समय मैं देख पा रहा हूं जेन्युइनली कंसर्न है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना ने, कम्युनिस्ट चाइना ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है जिसका टाइटल है द ताइवान क्वेश्चन एंड चाइनाज रीयूनिफिकेशन इन द न्यू एरा। इस व्हाइट पेपर को आप अगर पढ़ोगे, एनालाइज करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर चाइना कुछ बड़ा अटैक करने वाला है ताइवान पर। या तो ये अटैक करेंगे या फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ताइवान खुद ही भयभीत होकर चाइना के सामने सरेंडर कर देगा और चाइना का पार्ट बन जाएगा। ना ये बात ताइवान को अच्छे से पता है कि चाइना बस अब अग्रेसिव ही होने वाला है साल दर साल। तो ऐसे टाइम में इन्होंने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, स्पेशली क्वाड कंट्रीज के साथ रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है। और ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट चाइना भी ये बात जानता है कि ताइवान आज के समय ढूंढ रहा है एलाइज, ऐसी कंट्रीज जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में कहीं ना कहीं ताइवान का सपोर्ट करेगी। तो इसलिए चाइना ने भी ऑफिशियली इंडिया को हाल ही में ये कहा है, इनके जो एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है कि देखिए हम जानते हैं कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम से इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर रखी है। और ये एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा इंडिया का ब्लंडर भी माना जाता है कि इंडिया ने 1950 में ही एक्सेप्ट कर लिया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब कि कम्युनिस्ट चाइना। तो चाइना कहता है कि देखिए हम जानते हैं कि आज भी इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई जो पॉलिसी है उस पर ही चल रहा है, मगर एक बार इसको रिपीट कर दो। आज के समय क्या है कि नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद आज के समय कई देश क्वेश्चन कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को। तो इंडिया को फिर से ना एक बार दुनिया के सामने दोहराना चाहिए कि हाँ, हम 1950 से लेकर अब तक वन चाइना पॉलिसी ही सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया ने अभी तक ये करने से मना कर दिया। इंडिया ने ये कहा कि दुनिया को पता है हमारी पॉलिसी क्या है, हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये चाइना ने प्रॉपरली सुनी है, अटेंशन से सुनी है कि सिंस इंडिया रिट्रीएट नहीं कर रहा अपनी यहाँ पर पॉलिसी, तो क्या अब पॉसिबिलिटी है
कि चाइना ने जिस तरीके से लगातार अग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया फाइनली वन चाइना पॉलिसी को छोड़कर ताइवान को एक्सेप्ट करेगा एज ए कंट्री। तो यहाँ पर पहली बार मैंने देखा कि चाइना डिफेंसिव मोड पे आ गया और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया में रिसेंटली जो चाइना ने किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको लेकर गुस्सा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी था, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन से चाइना ने बचा लिया, इवन दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी 14 देश उसको डेजिग्नेट करना चाहते थे एज ए यूएन टेररिस्ट। चाइना अकेला देश था जिसने उस आतंकवादी को बचा लिया। ना चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसे मत सोचिए कि हमने हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। एक्चुअली आप ये जो वर्ड है ना ब्लॉक, इसको आर्टिकल में, वीडियो में और जगह यूज़ ही मत करो, क्योंकि हमने सिंपली यहाँ पर राउफ अजहर की जो लिस्टिंग है एज ए यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी, ये अभी के लिए बस हमने होल्ड पे रखी है। चाइना और डिटेल चाहता है और इन्फॉर्मेशन चाहता है, हालांकि ये अपने आप में हिपोक्रेसी है। मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि राउफ अजहर ने इंडिया की एक फ्लाइट को हाईजैक करवाकर उस फ्लाइट को भिजवाया अफगानिस्तान और 180 लोगों को हॉस्टेज बनाकर इसने कई आतंकवादियों को छुड़वाया और बाद में उन्हीं आतंकवादियों ने 26/11 हमले किए भारत पे। तो चाइना का यहाँ पर यह कहना कि हमको और अभी प्रूफ चाहिए और टाइम चाहिए, हम स्टडी कर रहे हैं राउफ अजहर का केस, ये क्लियरली एक जियोपॉलिटिकल गेम है। ये पाकिस्तान को बस दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान उइगुर मुस्लिम्स के केस में, ताइवान के केस में, तिब्बत के केस में चाइना की सपोर्ट करता है, उसी तरीके से चाइना भी पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट है, मतलब कि पाकिस्तान के आतंकवादी, इनको बचाने की कोशिश करेगा एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, ताइवान और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है और इंडिया और बाकी क्वाड कंट्रीज के सामने एक क्वेश्चन लगातार सामने आ रहा है कि अगर चाइना वन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना सिंपली हमको कह देता है ऊपर के वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करो और उसके अगले ही दिन ये वन इंडिया पॉलिसी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो नीड देखिए ये है कि या तो चाइना एक वन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट करे, अगर ये ऐसा नहीं करते तो इंडिया के पास आज के समय बहुत से रीजंस हैं ये कहने के कि हम भी वन चाइना पॉलिसी को हो सकता है कि फ्यूचर में सपोर्ट ना करें, क्योंकि चाइना ने जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं 1993 के, 1996 के, ये तोड़े हैं। जो पंचशील एग्रीमेंट्स हैं ये तोड़े हैं गलवान वैली में वायलेंस करके। और ये बात हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चाइना इग्नोर्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पैक्ट्स एंड ये एक इशू है ऑफ ग्लोबल कंसर्न। इंडिया ग्लोबल इशू से इसको जोड़ के देख रहा है। तो इवेंचुअली देखिए इंडिया को सोचना होगा कि हम वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करेंगे या फिर इसमें कुछ चेंजेस लेके आएंगे। मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि हम रातों रात ये कह दें कि नहीं जी दुनिया में 2 चाइना है। आई थिंक इंडिया ये भी कह सकता है कि हम वन चाइना पॉलिसी से हटकर हम ये मान के चलेंगे अब कि ताइवान में थोड़ा डिस्प्यूट है, मगर फिर भी ताइवान के पास काफ़ी इंडिपेंडेंस है, हम ताइवान में डिप्लोमेट भेज सकते हैं। बहुत से स्टेप्स हैं। ये ताइवान को डायरेक्टली एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करने से पहले भी इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि इंडिया उन एस्पेक्ट पर फोकस करे। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर कौन थे, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, सन यत सेन। यहाँ पर आप देख पाओगे सन यत सेन ये फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना और आज भी ताइवान में इनको कहा जाता है द फादर ऑफ द नेशन। जो स्टेटस महात्मा गांधी जी का इंडिया का है, वही स्टेटस सन यत सेन का आपको मिलेगा इन ताइवान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।